गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपके पास है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, जैसे आपने ले लिया x इंटू में साइन x, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर फर्स्ट पार्ट कौन सा है और सेकंड पार्ट कौन सा है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है आइलेट का। आइलेट का मतलब क्या है? आई का मतलब है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आता है तो वो पहला पार्ट माना जाएगा, दूसरा पार्ट जो बच जाएगा वो अपने आप हो जाएगा। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है तो फिर सेकंड नंबर पे हम चेक करेंगे लॉगरिथम फंक्शन। एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है तो वो फर्स्ट माना जाएगा, ये नहीं है तो लॉगरिथम फर्स्ट माना जाएगा। अगर लॉगरिथम भी उस क्वेश्चन में नहीं है तो एलजेब्रिक आपके पास फर्स्ट माना जाएगा। एलजेब्रिक का मतलब जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो सब एलजेब्रिक फंक्शन है, एक्स वाले हैं, एक्स की पावर कितनी हो जाए। उसके बाद क्या है? टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। उसके बाद लास्ट है ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर में अगर एक्स आ जाती है तो वो हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है x इंटू में साइन x, तो ये एलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है। तो पहले एलजेब्रिक आया, इन्वर्स और लॉगरिथम है नहीं यहाँ पर, तो एलजेब्रिक ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड पार्ट हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड पार्ट होने के बाद इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला है वो देखिएगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है फर्स्ट एज इट इज इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में, उसके बाद इंटीग्रेशन का निशान, उसके अंदर क्या आएगा? पहले का डेरिवेटिव आएगा इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन। तो अब ये जो वैल्यू आ जाएगी इसका फिर आपने इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन का निशान के अंदर ये वैल्यू आएगी, ये जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है आपने। तो ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने याद रखना है। फर्स्ट एज इट इज इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन का निशान पहले का डेरिवेटिव इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन। देखिएगा जैसे कि हम लेके चलते हैं x इंटू में साइन x का इंटीग्रेशन करते हैं। तो आइलेट वाले फॉर्मूले से आपने देखा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। तो आइलेट वाले फॉर्मूले से फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट और सेकंड सेलेक्ट करने के बाद बाई पार्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। ये कहता है फर्स्ट एज इट इज इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड आपके पास साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस में कोस एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन का निशान, इसके अंदर क्या आएगा? इंटू में पहले का डेरिवेटिव एक्स, पहला क्या है? एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू में फिर वही दूसरा या सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर भी कर चुके हैं, माइनस का कोस एक्स। अब ये जो वैल्यू बच जाएगी इसका अब ये इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस का एक्स कोस एक्स एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस प्लस आ जाएगा, बच जाएगा कोस एक्स। तो इस कोस एक्स का इंटीग्रेशन और आपने कर देना है, जो बच जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स है, तो कोस स्क्वायर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा और इसका कर देना आपने इंटीग्रेशन। अब आपने यहाँ पर देखना है कि आइलेट वाले फॉर्मूले से फर्स्ट कौन सा है? सेकंड। आई है यहाँ पर, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉगरिथम नहीं है, एलजेब्रिक ये है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट करने के बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट एज इट इज इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड है सीकेंड स्क्वायर एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में इंटीग्रेशन का निशान पहले का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू में दूसरे का इंटीग्रेशन ये, और ये जो भी वैल्यू बच जाएगी अब ये इंटीग्रेशन आपने सोल्व करना है, ये dx। तो 10x बच जाएगा, 10x का इंटीग्रेशन लोग ऑफ सीकेंड एक्स होगा। उसके बाद एक पार्ट और लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x dx। फिर ये एलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, पावर में एक्स आगे, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो बाई पार्ट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर ये एक्स है, एक्स लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद जो इसका डेरिवेटिव है वो अपॉन में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर 3x का इंटीग्रेशन बना ई की पावर 3x/3। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन का निशान, इसके अंदर क्या लिखना है? फर्स्ट का डेरिवेटिव
एक्स स्क्वायर का 2x इनटू में सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये वाला यूँ का यूँ रखते हैं। अब 2/3 कॉन्स्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, बाकी बच जाएगा x इंटू ई की पावर 3x। अब इसका फिर इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का निशान हो गया था, अब इसका फिर इंटीग्रेशन करना है तो ये फिर बाई पार्ट बनेगा। फिर बाई पार्ट के अंदर ये एल्जेब्रिक है फर्स्ट, ये एक्सपोनेंशियल है सेकंड, इसका फिर बाई पार्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर ये दे रखा है आपके पास x³ इंटू ई की पावर x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर में एक्सपोनेंशियल क्या होता है e की पावर x। तो ये जो x है ये क्या बताया था, x आपके पास लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए, ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन है नहीं होगा। अब बाई पार्ट मान के चलते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड अगर आपने मान लिया तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन होगा ही नहीं क्योंकि e की पावर लीनियर पोलिनोमियल नहीं है, तो इसको आपने पहले लीनियर पोलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को हम पहले क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर को आपने t मान लिया तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया भाई। अब ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया तो e की पावर t हो गया, तो ये सारा आपने dt या t dt के अंदर चेंज करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x, x का dx, t का dt, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड में आ जाएगा dt। तो एक x और dx तो बन जाएगा dt/2। तो x³ को हम क्या लिखेंगे, x इंटू में x स्क्वायर लिख देंगे ताकि एक x और dx तो बन जाएगा dt और x स्क्वायर रह जाएगा t। तो ये तो हो गया dt, ये हो गया t और ये होगा e की पावर t। तो आपके पास बन गया ये t इंटू ई की पावर t dt। तो अब ये t इंटू ई की पावर t dt वही क्वेश्चन हो गया x e की पावर x dx। dt का मतलब t के रेस्पेक्ट में काम चल रहा है, t का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड मानकर बाई पार्ट का इंटीग्रेशन कर। इसके बाद कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके अंदर सेकंड पार्ट दे ही नहीं रखा है, जैसे ये log x का स्क्वायर इंटू 1 dx। तो जो log x है या log x का स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन करेंगे आपने, ये है स्टेटमेंट। तो इसके ये अकेला है, इस अकेले का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसके इंटू में 1 मान, चाहे log x हो चाहे log x स्क्वायर हो, कितना भी दे रखा हो, तो इसके इंटू में पहले तो आप 1 मानेंगे, इसको बाई पार्ट बनाएंगे। लॉगरिथम है ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, तो इसका हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन x dx है तो ये x आ गया, ये पर dt होता तो यहाँ पर ये 1 का इंटीग्रेशन t आ जाता, ये d थीटा होता तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा आ जाता, जो वेरिएबल है वही आएगा। तो फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन सेकंड माइनस में इंटीग्रेशन का निशान पहले का डेरिवेटिव। अब पहला ये सारा था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर का फिर अंदर वाले का। log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 log x पावर का हो चुका है, अंदर जो बच गया log x उसका डेरिवेटिव और आएगा 1/x। तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का निशान पहले का डेरिवेटिव इनटू में दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 log x। इसका अब इंटीग्रेशन करना है तो 2 तो आ जाएगा बाहर, बचेगा log x। log x का इंटीग्रेशन का फिर डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको भी इंटू 1 मानकर फिर आपने बाई पार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन तक हो गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये करवाया आपके पास, इसको इंटू 1, ये इसके अंदर तो 2 आगे आ जाएगा, बाई पार्ट बन जाएगा, यही बाई पार्ट आ जाएगा, यही बाई पार्ट आ जाएगा, ये करवा दिया है, ये बाई पार्ट आ जाएगा, इसको भी इंटू 1 मानकर आप बाई पार्ट करेंगे, इसको बाई पार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी इंटू 1 मानकर हम बाई पार्ट करेंगे। तो अब आपके पास ये जो क्वेश्चन दे रखा है, ये तीसरे क्वेश्चन का 7वां पार्ट है, एक्स स्क्वायर इंटू log ऑफ 1 + x dx। तो ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। तो बाई पार्ट करते हैं, फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान डेरिवेटिव फर्स्ट log x का 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वायर का x³ 3। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, x³/x+1 ये बच गया, इसका इंटीग्रेशन और आपने अभी करना है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास बच गया रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शन के अंदर ये इंटीग्रेशन जहाँ कहीं पर भी आएगा, सबसे पहला स्टेप है आपने डिवाइड करना है, अगर होता है तो
यहाँ पर देखेंगे नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है ऊपर पावर, और ऊपर बराबर है तो भी भाग होगा, ऊपर ज़्यादा है तो भी भाग होता है, तो ये डिवाइड होगा। तो या तो आप इसको ऐसे डिवाइड, एक फंक्शन को पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं 10th क्लास में सीख रखा है, या मैं इसका एडजस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 1 करेंगे और माइनस है 1 करेंगे। तो प्लस का 1 है वो इकट्ठा कर लेंगे, माइनस का 1 है वो इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। इसके अपॉन एक्स प्लस 1 है, ये अलग होगा। तो इस x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल होगा, ये अलग अलग टर्म होगी तो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन बनेगा। ये अलग टर्म है तो इसका अलग इंटीग्रेशन बन जाएगा। एक्स स्क्र का बनेगा एक्स क्यूब बाई 3, 1 का x माइनस एक्स का एक्स स्क्र बाई 2, 1 अपॉन का लॉगरिथम में माइनस 1/3 सारे के बाहर है। ये अलग टर्म थी, प्लस में c कर देंगे। उसके बाद ये आपके पास है, इसके अंदर रूट एक्स को टी मानेंगे फिर बाई पार्ट बनेगा, रूट एक्स को टी मानेंगे फिर बाई पार्ट बनेगा। इसको हम कोसिकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स करेंगे। तो कोसिकेंट एक्स फर्स्ट मान लेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स सेकंड मानकर बाई पार्ट कर लेना है। इसके अंदर साइन 2x को हम टी मानेंगे, ये डी टी बन जाएगा, खाली साइन टी रह जाएगा। साइन टी को इंटू 1 मानकर बाई पार्ट करेंगे। इसके अंदर पहले इसको सोल्व करेंगे भाई, इसको 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा के 3 बार लगेगा। उसके बाद अलग अलग टर्म बनेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन बनेगा। इसके अंदर भी इंटू 1 मानकर बाई पार्ट होगा, इसके अंदर भी इंटू 1 मानकर बाई पार्ट होगा। इसके अंदर रूट एक्स को टी मानकर बाई पार्ट होगा, इसके अंदर भी रूट एक्स को टी मानकर फिर बाई पार्ट बनेगा। उसके बाद ये सारे बाई पार्ट के क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन तक आपने सोल्व करने हैं। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।